नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया, देश के सबसे प्रमुख और विश्वसनीय चैनल में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। नमस्कार, मैं आपके साथ हूं। आइए जानते हैं आज की ताजा अपडेट्स। देश और दुनिया में क्या चल रहा है उसकी पूरी जानकारी लेकर हाजिर हैं। सबसे पहले बात करते हैं आज के मुख्य समाचार की। भीम न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप विनय कुमार सिंघल के साथ। अयोध्या राम मंदिर चंदा चोरी मामले में शंकराचार्य ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर क्या कुछ कहा, देखिए अयोध्या संवाददाता हमारे कुंवर बबलू बिंद की एक रिपोर्ट। उन्होंने ये ट्रस्ट बनाया है और इस ट्रस्ट, देखिए ट्रस्ट पहले से वहाँ बना हुआ था। एक ट्रस्ट राम जन्मभूमि न्यास बना हुआ था और एक ट्रस्ट शंकराचार्यों का बना हुआ था। दो ट्रस्ट वहाँ पर पहले से विद्यमान थे। जो राम जन्मभूमि न्यास था, ढांचा ढहाने में उसकी भूमिका थी, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया अपने फैसले में कि इस ट्रस्ट को भविष्य में ये भूमि नहीं दी जाएगी। इसलिए 92 के बाद जब वो अयोध्या का भूमि अधिग्रहण कानून आया, उसमें ये कहा गया कि इसके बाद जो ट्रस्ट साधु संतों का बना रहेगा उसको ये भूमि दी जाएगी। केंद्र सरकार के पास तब तक रहेगी जब तक फैसला नहीं होता है। जिस पक्ष में फैसला हो जाएगा उसको विवादित भूमि सहित अधिग्रहित भूमि एक साथ दे दी जाएगी और वो अधिग्रहण के कानून के बाद के ट्रस्ट को दी जाएगी। तो अधिग्रहण के कानून के बाद शंकराचार्यों ने एक बड़ा ट्रस्ट बनाया जिसमें 4 शंकराचार्य थे, 5 वैष्णवाचार्य थे, 13 अखाड़े के प्रमुख थे। माने हिंदू धर्म का जो सबसे ऊंचा आचार्य वर्ग है वो उसमें विद्यमान था। और इधर मुकदमा में पैरवी भी वही लोग कर रहे थे। मुकदमा जीता गया, सरकार की तरफ से तो कुछ हुआ नहीं, मुकदमा जीत करके तो ये फैसला हुआ। तो स्वाभाविक है कि प्रथम अधिकार या तो उनका बनता था जो लोग न्यायालय में पैरवी कर रहे थे हिंदू समाज की ओर से, पक्षकार। अगर उनको नहीं तो जो ट्रस्ट वहाँ पर बना हुआ था बड़े आचार्यों का, उसका हक बनता था। लेकिन पक्षकारों को हटा करके, शंकराचार्यों के बड़े ट्रस्ट को हटा करके, धर्माचार्यों के ट्रस्ट को हटा करके अपने विश्वस्त कार्यकर्ताओं का ट्रस्ट लाया गया। समझिए आप बात को। और वो ट्रस्ट यहाँ पे बैठ गया और वही कहता है कि हम ही बनाएंगे और हम ही चलाएंगे। ऐसा भी नहीं कि केवल बनाने के लिए, वो चलाने के लिए भी वही ट्रस्ट कायम हो गया। अब ये बताइए कि जब कहीं पर कोई कार्य होता है, बड़ा कार्य होता है, तो वहाँ पे विशेषज्ञों की नियुक्ति होती है कि विश्वस्तों की नियुक्ति होती है? विशेषज्ञ नियुक्त किए जाएंगे कि विश्वस्त नियुक्त किए जाएंगे? विशेषज्ञ नियुक्त किए जाएंगे तब जब काम करवाने वाले का ये मन होगा कि अच्छा काम होना चाहिए। विशेषज्ञ अच्छे से अच्छे आइए, नियमानुसार काम करिए, कोई गड़बड़ी नहीं करिएगा। लेकिन जब विश्वस्त बैठा दिए जाते हैं तो इससे बिल्कुल साफ ये बात निकल के आ जाती है कि यहाँ पर कुछ ऐसा करने का इनका मन है जो कभी बाहर ना आए और जो चाहे वो कर सकें। तो उन्होंने विश्वस्तों का ट्रस्ट बनाया, सारा कुछ अंदर के लोग थे जो विश्वस्त थे उनको भर दिया। साधु संतों में नृत्य गोपाल दास जी को रखा गया जो अयोध्या के संत थे। बहुत अच्छा लगा कि चलो एक संत तो है, उनको अध्यक्ष भी बनाया गया। लेकिन आप लोगों को ध्यान हो, आप लोगों के चैनल में ही हमने देख करके जाना है कि जो पहली मीटिंग हुई दिल्ली में पराशरन जी के घर पर इस ट्रस्ट की, जिसमें ये ट्रस्ट अस्तित्व में आया और पहली बैठक हुई, उसी पहली बैठक में नृत्य गोपाल दास जी जिनको अध्यक्ष बनाया गया था, उनकी तरफ से किसी भी कागजात पर हस्ताक्षर करने का अधिकार उनसे ट्रांसफर करवा लिया गया उसी पहली बैठक में। मतलब उन्होंने किसी कागज पे हस्ताक्षर नहीं किया। पहला प्रस्ताव जो आया उसमें ये प्रस्ताव हो गया कि इनकी तरफ से अमुक व्यक्ति जो हमारा विश्वस्त है वो हर कागज पे हस्ताक्षर करेगा। तब भी समझ में आ गया इसमें नृत्य गोपाल दास जी जो एक रखे गए हैं उनका भी उद्देश्य केवल इतना है कि दिखावा रहें, अधिकार उनको भी नहीं रहेगा। तब से ये ट्रस्ट चल रहा है, मनमाने ढंग से चल रहा है। जमीन की खरीद फरोख्त में पैसा, निर्माण में 40% का कमीशन, और अब वहाँ की चढ़ोतरी में चोरी, और इसी तरह से दूसरे अनेक उद्घाटन दिन प्रतिदिन होते चले जा रहे हैं। ये हिंदू समाज के ऊपर बड़ा कलंक है। और आप पूछते हैं कि जिम्मेदार कौन है, तो हम आपको साफ बताना चाहते हैं कि जिसने इस ट्रस्ट को बनवाया असली में जिम्मेदार वही है। महाराज जी, इस मामले में जो कार्रवाई हुई है,
अच्छा सुनिए, एक बात देखिए, अगर आप पहले नंबर पे नहीं जा रहे हैं कि भाई प्रधानमंत्री हैं, कैसे हम उनका नाम लें, संकोच हो रहा है, तो सेकंड लेयर में अगर आप आते हैं तो अभी जो घटना हुई है वो तो पैसे का मामला है। तो बताइए, जो पैसे का मामला, गड़बड़ी घोटाला आया है, जो भी चोरी हुई है, जो कुछ हुआ है, पैसे का हुआ है ना। पैसा तो कोष है, तो जो कोषाध्यक्ष है उसका नाम आप लोग भी नहीं ले रहे हो। जरूर कोई इसमें साजिश है कि उनका नाम धीरे से बचाए रहो, चंपत राय पे फोड़ दो। अरे भाई, कोषाध्यक्ष, पैसे में हेरी फेरी हो, गड़बड़ी हो, तो उसके लिए पहला जिम्मेदार तो कोषाध्यक्ष होता है। तो गोविंद देवगिरी वो कोषाध्यक्ष है वहां पर, आप लोग उनका भी नाम नहीं ले रहे हैं। कोष में गड़बड़ी है तो कोषाध्यक्ष बिल्कुल बाइज्जत बरी है। क्यों? क्योंकि वो प्रधानमंत्री के मुंह में चम्मच डाल करके उनको चरणोदक पिलाता है और फिर उनकी जूठी चम्मच लेकर के साधु के बेस में खड़ा रहता है, इसलिए आप उसको भी बचा रहे हो। कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी पहली बनती है कि नहीं? पहले कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी है, फिर अनिल मिश्रा वहां पर चूंकि सब कामों में लगे रहते हैं तो उनकी जिम्मेदारी है, उसके बाद चंपत राय की तीसरे नंबर पे जिम्मेदारी है। लेकिन आप लोग चंपत राय को नंबर 1 पे रख दे रहे हो, ये कहाँ का न्याय है? इसलिए इसमें जिम्मेदार पूरी तरह से प्रधानमंत्री कार्यालय है, क्योंकि प्रधानमंत्री कार्यालय ने ही ये ट्रस्ट बनवाया। 1 रुपया सरकारी खजाने से निकाल करके ट्रस्ट बनाया गया। अपने आदमी अपने मन से उन्होंने चुन चुन करके रखे और उन्हीं से निर्माण, उन्हीं से संचालन, उन्हीं से सब कुछ करवाया। और आज जो कुछ हो रहा है सब उन्हीं के द्वारा हो रहा है। और ये बात जान लीजिए कि जितना गबन इसमें किया गया है, जितने का विश्वासघात किया गया है, ये इस कैलिबर के लोग नहीं हैं जिनके नाम FIR की गई है कि उतने बड़ी राशि को ये लोग खुद पचा जाएं। इसका मतलब है कि इसमें बड़े लोग शामिल हैं। आज आप इस कार्रवाई से संतुष्ट हैं? इस कार्रवाई से इन लोगों पर कार्रवाई हुई? क्या कार्रवाई हुई है बताइए, क्या कार्रवाई हुई है? दूध का दूध, पानी का पानी। देखिए, बात ये है कि आपने कहा कि SIT बन गई। SIT कैसे बन सकती है? इन्वेस्टिगेशन जो चीज है, S के बाद जो IT आई है, I का मतलब इन्वेस्टिगेशन है, तो इन्वेस्टिगेशन तो FIR के बाद शुरू होता है, तो ये तो इन्वेस्टिगेशन है नहीं, तो SIT कैसे बन गई? SIT होने के लिए इन्वेस्टिगेशन का होना जरूरी है, तो जब FIR ही नहीं तो इन्वेस्टिगेशन किस चीज का है? तो आप लोगों ने खूब प्रचार किया SIT बन गई, SIT बन गई। कोई क्या कहे भाई, आप ही का ट्रस्ट है, आप ही की सरकार है, आप ही का मीडिया है, कोई कुछ क्या कह सकता है? तो बहुत हो रहा है ऐसा जो नहीं होना चाहिए। महाराज जी, क्या दूध का दूध, पानी का पानी हुआ? हाँ, दूध का दूध, पानी का पानी जो ऐसा है कि जब दूध ही दूध हो, जी, पानी हो ही ना, तो दूध का दूध, पानी का पानी कैसे होगा? समझ रहे हैं? माने दूध का दूध, पानी का पानी तब होता है जब कुछ अच्छा हो और कुछ बुरा हो, तो आप दोनों को मत करके निकाल देंगे कि इतना अच्छा इतना बुरा, इतना चोरी इतना सही। यहाँ तो सब एक ही एक है, आप क्या निकालोगे मत बताओ। महाराज जी, मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से ये कहा था कि जो भी SIT उसमें गठित की गई है उसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, तो 8 लोग जेल गए हैं। अरे भाई, नृपेंद्र मिश्रा जी जो सबसे बड़े अधिकारी हैं और बहुत अनुभवी व्यक्ति हैं, उन्होंने बताया था, आपके चैनलों के माध्यम से हमने सुना कि SIT जो है मुख्यमंत्री के निर्देश पर काम करेगी। तो मुख्यमंत्री के निर्देश पे कोई जांच कमेटी काम करती है? कोई भी जांच कमेटी दुनिया में जब जब भी बनी होगी, अभी तक हमने नहीं सुना कि वो कमेटी में जो व्यक्ति ना हो उसके निर्देश पे काम करती है। आप लोगों ने ये समाचार फैलाया है और जिम्मेदार व्यक्ति ने कहा है, तो जब वो मुख्यमंत्री के निर्देश पर काम कर रही है तो उससे क्या आशा करोगे? हमने मूलभूत बातें आप